हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का ये वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी। और क्लास 12 हिंदी में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कहानी है उसका सारांश आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सी कहानी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और उन सभी इंपॉर्टेंट कहानियों को आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो मैं यही कहूंगा, वीडियो को अंत तक आराम से बने रहें, आपको एक एक छोटी छोटी पॉइंट्स भी समझ में आएंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, हमने लिख दिया क्लास 12 जो हिंदी 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए मैं बता रहा हूं कहानी का सारांश। अब बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले जो कहानियां हैं उसी को हम डिस्कस करेंगे जी। तो देखिए, महत्वपूर्ण जो कहानियां हैं उसमें हमने यहाँ पे 4 कहानियां ले लिया है। देखिए, यही चारों कहानियों में से आपके बोर्ड एग्जाम में कोई एक पूछ लिया जाता है। क्या? कोई एक आपसे पूछ लिया जाता है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि 2 आपसे कहानी पूछेंगे, अथवा मैं जैसे पंचलाइट की कहानी कह देगा, पंचलाइट की कहानी का सारांश लिखिए, या अथवा मैं दे देगा बहादुर की कहानी का सारांश लिखिए। तो दोनों में से कोई आपको एक ही लिखना होता है। तो इस तरीके से ये 4 कहानियां हैं। पहला पंचलाइट की कहानी, दूसरा है बहादुर की कहानी, तीसरा है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। ये क्या हो गया भैया? यहाँ पे आप लाठी की कहानी कर लेंगे। क्या चीज? लाठी। अच्छा, लाठी हो गया है, लाठी तो नीचे लिखा है मैंने। एक और आपका होता है, मुझे याद है, ये आप लिख लेंगे, जो होता है ध्रुव यात्रा। ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, ध्रुव यात्रा की कहानी एक है, एक है लाठी की कहानी। तो ये 4 इंपॉर्टेंट कहानियां हैं। मैं आपको इसी वीडियो में इन कहानियों को बताने वाला हूं, और सब मैं लिखवाऊंगा कैसे आपको कहानियां लिखना है, क्या कहानियां हैं। अब मैं कोशिश करूंगा कि आपको आसानी तरीके से एक एक पॉइंट समझ में आ जाए, कहानी इसी वीडियो में आप याद कर लें। तो देखिए, एक पहली बात मैं कह दूं, अगर VBI टॉपिक की बात कर लिया जाए कि इसमें सबसे सर इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है, तो देखिए मैं कहूंगा पंचलाइट की कहानी VBI है, इसको आप तैयार कर लेंगे। दूसरा होता है बहादुर की कहानी, आप तैयार कर लेंगे। और तीसरा, ये दोनों तो फिक्स है, आपको तैयार करना ही है। उसके बाद इन दोनों में से कोई एक आपको तैयार करना है। मैं देख रहा हूं कि 2024 का बोर्ड एग्जाम हुआ था, तो उसमें लाठी की कहानी आपसे पूछा गया था। तो मेरा ये छोटी सी सजेशन यही रहेगा कि आप चाहें तो इसको और इसको तैयार कर सकते हैं। बात आप समझ गए ना। अब मैं इसको कराने वाला हूं, सभी को कराऊंगा। चलिए, तो अब हम पहला जानेंगे पंचलाइट की कहानी का सारांश। अब देखिए, पंचलाइट की यदि कहानी आता है तो आप क्या लिखेंगे? 2 मिनट में एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपको आसानी से ये कहानी समझ में भी आ जाए, प्लस याद भी हो जाए। तो समझिएगा, पंचलाइट क्या है? 3 व्यक्तियों पर आधारित मुख्यतः है। वो कौन कौन से हैं? तो देखिए, एक है गोधन, एक का नाम है गोधन, दूसरे का नाम है मुनरी, और तीसरे का नाम है जो है गुलरी काकी। ठीक है ना। ये बिहार में ऐसे ही शब्दों का पहले इस्तेमाल किया जाता था नाम रखने के समय में, ठीक है। तो नाम से आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देखिए, ये 3 व्यक्तियों का हमने लिख दिया है। सबसे पहले गोधन है, मुनरी है, गुलरी काकी। मैं थोड़ा सा इन पे बारे में एक्सप्लेन कर दूं। गोधन एक लड़का है, मुनरी एक लड़की है, और मुनरी की माता जी हैं वही है गुलरी काकी। इतनी बात समझ गए। दूसरी बात, ये जो गोधन है ये मुनरी से प्रेम करता है, ठीक है ना। और ये मुनरी है, ये भी गोधन से प्रेम करती है। अब क्या करता है, जो गोधन है ये मुनरी के घर से जब भी जाता है, पास से गुजरता है, तो वो तेज, मतलब हम कह सकते हैं कि लाउड आवाज में, बहुत ही तेज आवाज में ये क्या करता है, सलीमा का गाना गाता है। वहां पे सलीमा का गाना फेमस था, तो वो वहां पे गाता है। अब जब ऐसा करता है तो जो मुनरी की माता जी हैं, जो है गुलरी काकी, वो परेशान होती है, वो गुस्सा होती हैं कि आखिर ये क्यों गोधन गा रहा है गाना। ठीक है, जब भी मेरे घर से निकलता है, जाता है, पास से गुजरता है तो ये गाना गाता है।
तो ये क्या करती है, गुलरी काकी ऐसे देखते रहती हैं और ये क्या करती हैं, पंचायत में अपने जाकर शिकायत कर देती हैं। तो पंचायत में जो सरदार हैं वो जो ये गोधन है इसको गांव से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो जब बाहर निकाल देते हैं उसके बाद आगे क्या कहानी हुई उस पर हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जी। ठीक है ना, चलिए पंचलाइट कहानी है। तो देखिए पंचलाइट की सबसे पहली बात आप लिखेंगे कि पंचलाइट रेणु जी द्वारा अचलित है। मतलब पंचलाइट को लिखने वाले कौन है, तो रेणु जी है। ठीक है ना, तो पंचलाइट रेणु जी द्वारा अचलित कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। ठीक है ना, मतलब बिहार के एक पिछड़ा गांव है उसका सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। अगला कहा जा रहा है महतो टोली में अशिक्षित लोग रहते हैं। महतो एक टोली है जिसमें अशिक्षित लोग रहते हैं, मतलब पढ़े लिखे लोग नहीं रहते हैं। ठीक है ना, सभी अशिक्षित हैं। फिर से कहा जा रहा है उन्होंने रामनवमी के मेलों में पेट्रोमैक्स खरीदा जिसे वो पंचलाइट कहते हैं। मतलब रामनवमी के मेले में इन्होंने पेट्रोमैक्स खरीदा जिसे पंचलाइट वो कहते हैं। पंचलाइट का मतलब सिंपल सी भाषा में कहें तो आज से 10 साल 15 साल पीछे चले जाएं तो हम लोग पढ़ने के लिए, मुझे याद है मैं जब 1-2 में पढ़ता था, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा मुझे याद है। तो अभी वो क्या होता था कि हम लालटेन का यूज़ करते थे। ठीक है ना, तो लालटेन हम उसको कहते हैं बिहारी भाषा में, तो उसका यूज़ करते थे। ठीक है ना, तो उस तरीके से पढ़ाई किया जाता था, तो वो उसी को पंचलाइट कहते हैं। अभी वो 10 साल पीछे जाएंगे तो भी हम लोग उसका यूज़ किए हुए हैं। ठीक है ना, ऐसी बात नहीं है। तो वो क्या है, पंचलाइट कहते हैं। फिर से कहा जा रहा है कि पंचलाइट को यह सीधे साधे लोग सम्मान की वस्तुएं समझते हैं। सम्मान मतलब पंचलाइट को ये पूजनीय वस्तु समझते हैं जो अशिक्षित लोग रहते हैं महतो टोली में। अगला कह रहा है कि पंचलाइट को देखने के लिए, यहाँ पे देखिए मिस्टेक हुआ है, देखने के लिए कर लेंगे। तो पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक औरतें और मर्द इकट्ठा हुए। पंचलाइट जब गांव में आया तो उसको देखने के लिए सभी बालक, मर्द और औरतें इकट्ठा हो गई। ठीक है, तथा सरदार ने अपनी पत्नी को आदेश दिया कि शुभ कार्य करने से पहले पूजा पाठ करने का प्रबंध करे। पूजा पाठ यहाँ पे ठा रहेगा, ठीक है ना, पूजा पाठ करने का प्रबंध करें। ठीक है, करो, ये मतलब समझ गए। सरदार ने आदेश दिया अपनी पत्नी को कि देखिए पंचलाइट जलाना है तो इसके लिए पूजा पाठ करने का प्रबंध कीजिए। ठीक है ना, फिर से लिखा गया सभी उत्साहित थे, मतलब खुश थे, परंतु एक समस्या थी कि पंचलाइट को जलाएगा कौन। परंतु एक समस्या आ गई कि जो पंचलाइट को जलाएगा कौन, क्योंकि पंचलाइट को जलाना किसी को भी नहीं आता था। केवल एक ही व्यक्ति था जिनको पता था पंचलाइट कैसे जलाया जाता है, वो है गोधन। परंतु गोधन को तो गांव से बाहर निकाल दिया गया था। तो देखिए यही से अब परेशानी शुरू होती है, तो यहां से अब लिखना है फिर से। देखिए मुनरी बहुत ही बुद्धिमान थी। ये क्या करती है, जानती है कि गोधन ही एक पंचलाइट जलाएगा और गोधन को बुलाना भी जरूरी है मेरे गांव में, समझ रहे हैं ना। तो ये बात है कि मुनरी क्या करती है अपने फ्रेंड के माध्यम से, ठीक है ना, वो क्या करती है पूरे गांव में हल्ला करा देती है कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। तो ऐसे जब किसी को कोई उपाय नहीं सूझेगा तो उस समय गोधन को बुलाना पड़ेगा, ये मुनरी जानती थी। तो इसलिए ये मुनरी ने अपने फ्रेंड की सहायता से पूरे गांव में हल्ला करा दिया। तो वही के बाद हम फिर से लिखेंगे कि इस टोली में गोधन नाम का एक युवा रहता था जो पंचलाइट जलाना जानता था। ठीक है ना, गोधन नाम का एक युवा रहता जो पंचलाइट जलाना जानता था, परंतु उसे गांव से बाहर निकाल दिया गया क्योंकि वह गुलरी काकी की बेटी से प्रेम करता था और उसे सलीमा का गाना सुनाता था, इसलिए वह गांव से बाहर निकाल दिया गया था। समझ रहे हैं ना कि गोधन जलाना तो जानता था, परंतु ये गुलरी काकी की जो बेटी है मुनरी, इससे प्रेम करता था, इसलिए इसे गांव से बाहर निकाल दिया गया था। ठीक है ना, अभी स्क्रीनशॉट करने का टाइम हम देंगे। चलिए आगे आपको फिर से लिखना है। तब अंत में सरदार ने गोधन को बुलाया और उसे आदेश दिया कि पंचलाइट को जलाने को। तब गोधन ने पंचलाइट को जला दिया। उससे प्रसन्न होकर सरदार ने गोधन को कहा, जा तेरे साथ खून माफ, अब खूब गा सलीमा का गाना। जब सरदार है वो प्रसन्न होकर कहे कि जा तेरे साथ खून माफ, अब खूब गा सलीमा का गाना।
फिर से लिखा गया, और जो गुलरी काकी हैं, गुलरी काकी जो मुलरी की माता जी हैं, वो प्रसन्न होकर गोधन को रात्रि के भोजन के लिए आमंत्रित करती हैं, इनवाइट करती हैं। तो यहाँ तक आपको कहानी का सारांश लिखना है पंचलाइट की। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट पहले ले लें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जी ले लिए होंगे, ठीक, इसका भी ले लीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं अपना दूसरा इंपॉर्टेंट कहानी। दूसरा आता है बहादुर की कहानी। अब बहादुर क्या है, इसके बारे में भी मैं 2 मिनट एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहली बात, बहादुर एक नेपाली बच्चा है जो अपनी सौतेली माँ के कूट व्यवहार के कारण वो घर छोड़कर भाग आया होता है। और जो ये लेखक जो इसको लिखे हुए हैं, जिन लेखक ने, वही लेखक अपने मतलब उनके साथ ऐसा हुआ था तो उसी को इन्होंने लिख दिया है। तो लेखक क्या करते हैं कि बहादुर को अपने घर में नौकर की हैसियत से उसको रखते हैं और उसे सभी कार्य कराते हैं। तो जो क्या है, लेखक के जो परिवार हैं, जैसे उनकी पत्नी है, उनके बेटा है, तो वो सभी पहले तो बहादुर के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु जैसे जैसे समय बीतता जाता है वो बहादुर के साथ कठोरता बरतने लगते हैं। मतलब उसके साथ गाली गलौज करने लगते हैं, मारने पीटने लगते हैं। तो ये बहादुर सहता रहता है। परंतु एक दिन क्या होता है कि जो लेखक के घर पर मेहमान आते हैं, तो मेहमान के कुछ रुपए खो जाते हैं। तो उसके लेखक के सभी परिवार और लेखक खुद, वो सभी मिलकर बहादुर को और चोरी का इल्जाम लगा देते हैं और कहते हैं कि तुमने ही पैसे को चोरी किया है। तो क्या करता है, बहादुर को ऐसे इल्जाम भी लगाते हैं, बहुत ही मारते हैं, पीटते हैं, गाली गलौज उसके साथ करते हैं। बहादुर बहुत सहता है, खूब रोता है, और रोने के पश्चात जब रात्रि होता है तो रात्रि में बिना किसी को बताए वो अब घर छोड़कर चला जाता है। अंत में सभी को एहसास होता है कि बहादुर पर हमने बहुत सारा अत्याचार किया, और उसी अत्याचार को वो माफ़ी मांगने के लिए क्या होते हैं, पश्चाताप करते हैं। और पश्चाताप करने से फिर भी फायदा क्या, बहादुर जो जिसके साथ अत्याचार हुआ था वो माफ़ करने वाला बहादुर तो जा चुका होता है। तो यही है कहानी, बहादुर की कहानी का सारांश। एक एक करके समझ लेते हैं। जी देखिए, यहाँ पे लिखा गया, अमरकांत जी द्वारा लिखित बहादुर एक नेपाली बच्चे के प्रति परिवारजनों द्वारा की गई कूट व्यवहार की कहानी है। मतलब अमरकांत जी ने लिखा है इसको, ठीक है ना, वही है लेखक। तो अमरकांत जी द्वारा लिखित बहादुर एक नेपाली बच्चे के परिवारजनों के प्रति कूट व्यवहार की कहानी है, मतलब गलत व्यवहार की कहानी है। अगला कह रहा है कि लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए इस कहानी की रचना की है। जो अमरकांत जी हैं वो अपना मतलब इस कहानी में अपना पात्र बताते हुए और इसकी रचना इन्होंने किया है। फिर से लिखा गया, बहादुर एक नेपाली लड़का है। बिल्कुल सही बात है, बहादुर एक नेपाली लड़का है जो अपनी सौतेली माँ के कूट व्यवहार के कारण घर छोड़कर भाग आया था। ठीक है, लेखक उसे अपने घर में नौकर रख लेते हैं। लेखक की पत्नी निर्मला, लेखक की जो पत्नी है निर्मला, और उसका परिवार तो पहले तो बहादुर से अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। ठीक है ना, जैसे जैसे समय बीतता है बहादुर से कठोरता बरतने लगते हैं, बातों बात पर गाली इसको गलौज करने लगते हैं, मारने पीटने लगते हैं। अगला कह रहा है, बहादुर घर के सभी कार्यों को करता था, ठीक है ना, लेकिन उसे फिर भी गाली गलौज सुनने को मिलती थी। लेखक की पत्नी और उसका बेटा किशोर को मानो उसे मारने का एक बहाना खोजते थे। मतलब लेखक की जो पत्नी है निर्मला और जो इसके बेटा है जो है किशोर, ये मानो कि बहादुर को मारने का केवल बहाना खोजते रहते थे। ठीक है ना, एक बार मेहमानों के कुछ रुपए खो जाने पर जब घर वालों ने बहादुर पर चोरी का इल्जाम लगाया, देखिए यहाँ पे चोरी होना चाहिए, चोरी नहीं, ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक कर दिया गया, चोरी, ठीक है ना, बहादुर पर चोरी का आरोप लगाया और उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, तो बहादुर बिना किसी को बताए अचानक घर छोड़कर चला जाता है। ये बात आपको समझ में आई क्या होगा, 2 मिनट हमने एक्सप्लेन किया है कि जब मेहमान आते हैं उनके रुपए खो जाते हैं, रुपए खोने पर बहादुर पर सभी इल्ज़ाम लगा देते हैं और उसी इल्ज़ाम को का कारण उसे बहुत ही मारते हैं, पीटते हैं, गाली गलौज करते हैं।
तो बहादुर ये सहता रहता है। रात होती है, रात्रि में बिना किसी को बताए घर छोड़कर चला जाता है। ठीक है ना, अभी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। उसके बाद लिखेंगे उसके जाने के बाद मानो घर में मातम छा जाता है। बहादुर जब छोड़कर जाता है, चला जाता है, तो उसके बाद जब सुबह होती है तो घर में मातम छा जाता है। ठीक है ना, क्योंकि सभी को आराम की आदत लग चुकी थी। तब सभी घर वालों को अपनी गलती का एहसास होता है और वे पश्चाताप करते हैं, लेकिन उन्हें माफ करने वाला बहादुर जा चुका होता है। तो ये है इस कहानी का सारांश। पहले स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे जी। चलिए ले लिए होंगे, थोड़ा सा फास्ट लेंगे, ठीक ले लिए होंगे। तो देखिए ये हमने दो इंपॉर्टेंट कहानियां जान लिया है, बहादुर की और एक है पंचलाई। अब एक मैं आपसे कहूँगा, दो आपको, ये दो तो हमने करा दिया, देख लीजिए, थोड़ा सा आप समझ लीजिए। इसको हमने करा ही दिया है, फिर से इसको भी आई है, ये भी हमने करा दिया। अब इन दोनों में से कोई आप तैयार कर लें। मेरा एक छोटी सी सजेशन है, लाठी ही तैयार कर लें। 2024 के भी बोर्ड एग्जाम में लगभग सभी सेटों में ये पूछा गया है, तो मैं यही कहूँगा इसको तैयार कर लीजिएगा। अगर न कर पाते हैं तो आप कहिएगा, इसके लिए पर्सनली हम वीडियो बना देंगे। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। चैनल पे नए होंगे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और जो नोटिफिकेशन बेल होता है उसको भी ऑन कर लीजिए, जिससे जो भी हम इंपॉर्टेंट वीडियो हो बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए वो आपको प्रोवाइड होता रहे। ठीक है ना। एक खास बात, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स की, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश सभी का लिंक है। आप चाहें तो वहाँ पे क्लिक करके अपनी सीक्वेंस वाइज सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक की स्टडी कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम ग्रुप का लिंक है, आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे। वहाँ पे फ्री में इंपॉर्टेंट जो सूचनाएं होंगे, इंपॉर्टेंट वीडियो होंगे, इंपॉर्टेंट PDF होंगे, वो वहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है ना। तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।